ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वते नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत कड़ी में कल से मैंने आपको शिव पुराण का उद्धरण वाचन करना प्रारंभ किया है, जिसमें प्रथमतः शिव अवतारों के बारे में मैंने बताया है। आज भी मैं आपको द्वितीय उसके रूप में कैलाश वासी शिव जी का वर्णन का वाचन करता हूँ। श्रवण करें। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम संसार में परम शिव, मेरी इच्छा है कि शिव जी के अवतारों का वर्णन विस्तार से सुनाओ। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रेम में डूब गए। जब चेते तो कहने लगे कि हम तुमको शिव जी की लीला सुनाते हैं। उन मनुष्य के धन्य भाग्य हैं जो इस लोक में शिव जी की भक्ति रखते हैं और लोक में कैलाशवासी होते हैं। शिव जी निर्गुण सबसे श्रेष्ठ निष्पाप हैं। वे ब्रह्मा और विष्णु जी को उत्पन्न करने वाले हैं। उन्होंने मुझको और विष्णु जी को प्रकृति से उपजाया है और कहा है कि जाओ और संसार को उत्पन्न करो और उसका पालन करो। तब मैंने और विष्णु जी ने प्रार्थना की कि तुम अवतार लेकर प्रलय किया करो। तब उन्होंने समय पाकर हमारे भवों के बीच में अपने अंशों से अवतार लिया, महेश कहलाए और कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। शिव जी और महेश में कोई भेद नहीं है। जो उनको भिन्न समझते हैं वे कष्ट भोगते हैं। महेश जी दुख दरिद्र को हरते हैं। वह पापों से रहित और बड़े दयालु हैं। शरीर धारण कर भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उन्होंने शबरी, शबर और मद्र को मुक्त किया। भद्राक्ष राजा के कष्ट दूर किए। गंगा जी को जलने से बचाया। काल को जलाकर भस्मासुर को उसी के हाथों से मारा। करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति दी। आपने भक्तों के निमित्त करोड़ों अवतार लिए। ऐसे अवतारों को शिव जी का दूसरा रूप विचारो। उन्होंने हलाहल विष को पीकर देवताओं के प्राण बचाए। एक बड़ा पापी इंद्रधुम्न राजा अनजाने में ही शिव का नाम लेने से मुक्ति को प्राप्त हुआ। उन्होंने नंदवेश और किरात को मुक्त करके अपना द्वारपाल बनाया। शिव जी ने भिक्षु का रूप धारण कर दारुक वन में जाकर चरित्र किए। फिर मुनीश्वरों से अपने को शाप दिलाया। उसी समय से शिवलिंग की पूजा लोक में प्रचलित हुई। काशी के राजा की लड़की, जिसका नाम सुंदरी था, शिवालय में झाड़ू देती थी। इससे वह मुक्त हुई। एक बड़े भारी चोर को तार दिया और रावण को राज्य दिया। जब रावण ने ब्राह्मणों को दुख कष्ट दिए तो शिव जी ने अधर्म का विचार कर अपने तेज को रावण से ले लिया और अपना बाणा रामचंद्र जी को देकर रावण को मार डाला। राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया। राजा दार्शह को उसकी स्त्री से ही तार दिया और पंचाक्षर मंत्र की तीनों लोकों में बढ़ाई की प्रसिद्धि की। मित्रशट पर दयालु हुए और अपने राज्य को छोड़ बैठा और फिर स्त्री सहित मुक्त हुआ। चंद्रसेन और श्रीगर्भ दोनों ने तेरस के प्रदोष का व्रत करके मुक्ति प्राप्त की। धर्मगुप्त ने भी इसी व्रत से मुक्ति पाई। शिव जी ने राजा चंद्रांगद को तक्षक के भय से मुक्त किया। उसकी स्त्री सीमांतनी सोमवार का व्रत करने के लिए व्रत करने से मुक्त हुई। शिव ने इंद्र ब्राह्मण को उतार दिया। पिंगल को अपने सदृश्य बना लिया। सीमांतनी की पुत्री पद्मा और पशुपति को मुक्त किया। दुर्जन नामक यवन देश का राजा भस्म लगाने से मुक्ति को प्राप्त हुआ। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा और मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की कृपा से पार लगने लगा। महानंदा को और उसके कुल को भी जलने से बचाया। देवव्रत ब्राह्मण की पुत्री शारदा को कृतार्थ किया। विडम्ब और उसकी स्त्री विचिका, जो व्यभिचार के कारण भ्रष्ट हो गए थे, उनको अपना यश सुनाकर कृतार्थ किया। इंद्र के मत को विचित्र चित्रण करके हरा और जब बृहस्पति की बनाई हुई स्तुति सुनी तो इंद्र ने प्राण छोड़ दिए। जब चंद्रमा अपने गुरु की स्त्री को भगा ले गया, तब शिव जी ने अहंकार तोड़कर बृहस्पति को उनकी स्त्री वापस दिलवाई। इसी प्रकार शिव जी ने अनंत चरित्र किए
जो भक्तों को सुख देते हैं। यह शिव जी का पहला अवतार है जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। वह अपने गणों के संग लिए संसार की भलाई के लिए नाना प्रकार की कथाएं का वर्णन करते हैं। सनक सनंदन शिव जी की बड़ी सेवा करते हैं। कभी तो शिव जी कैलाश पर्वत में वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, गूढ़ ध्यान लगाते हैं और कभी समाधि करके हम ब्रह्मा को प्रकट करते रहते हैं। कभी महाराजा बनकर आनंद पूर्वक अपने भवन में बैठकर विहार करते हैं, कभी धर्म की वार्ता करते हैं और कभी लड़के को खिलाते हैं। कभी तपस्वी का रूप धारण करके दिगंबर हो जाते हैं और कभी मुंडों की माला पहनकर सांपों की शैली बनाए भस्म धारण करते हैं। कभी संसार त्याग कर भूत प्रेत को उत्पन्न करते हैं, कभी छोटे लड़के की तरह खेलते हैं, कभी परमहंस होकर एकांत में बैठते हैं, कभी सगुण रूप धारण करके गिरजा के संग व्यवहार करते हैं। कभी मैं और विष्णु जी उनकी सेवा करते हैं, कभी उनके सामने अप्सरा नाचती है और रात्रि दिन स्तुति करती है। कभी वह प्रदोष काल में भस्म धारण करते हैं, गिरिजा सहित विष्णु बैठकर वैकुंठ के विष्णु जी के पास बिठा लेते हैं। उस समय समस्त देवता आरती करते हैं, विष्णु जी मृदंग बजाते हैं और सरस्वती जी वीणा का राग बजाती है। लक्ष्मी जी राग छेड़ती है तो मैं ताल देता हूँ, इंद्र बांसुरी बजाते हैं। इसी प्रकार अपने अपने भजन स्वर सहित गाकर समस्त शिव जी को प्रसन्न करते हैं। शिव जी अपनी शक्ति को लिए सगुण रूप धारण करके नाना प्रकार की लीला और चरित्र करके भक्तों को सुख देते हैं। शिव जी और गिरिजा का दूसरा रूप भक्तों को प्रसन्न करने वाला है। हे नारद, शिव जी अनंत अवतार लेकर भक्तों की प्रसन्नता से निमित्त अनंत लीलाएं करते हैं। चाहे जैसा बुद्धिमान हो वह पृथ्वी के कण और आकाश के तारे भी गिन ले, पर शिव के चरित्रों का अंत पाना असंभव है। शिव जी के करोड़ों नाम रूप लीला और चरित्र हैं। करोड़ों युग मुनीश्वरों को शिव जी का वर्णन करने में व्यतीत हुए, परंतु उन्हें भी आदि और अंत न पाया। हे नारद, तुमने, शारदा, शेष और अन्य देवताओं ने शिव जी का यश गाया है, पर कुछ भी अंत न पाया। शिव जी के समान सुख देने वाला और कौन है, जो वह अपने कठिन मार्ग को प्रसिद्ध करे और कोई मुनि अथवा देवता न समझे। देखो, वह अपने शरीर को तो भस्म धारण करते हैं, पर भक्तों को राग रंग देते हैं। आप तो दिगंबर है, पर औरों को दुशाला देते हैं। आप हलाहल विष पीते हैं और औरों को अमृत देते हैं। आप तो मुंडो सर्पों की माला पहने रहते हैं, पर दूसरे भक्तों को रत्न देते हैं। आप प्रेतों की सभा में विराजमान हैं, पर औरों को अनेक प्रकार की सेना देते हैं। आप तो श्मशान भूमि में रहते हैं, पर सेवकों को बड़े बड़े महल देते हैं। आप बैल पर चढ़ते हैं, पर भक्तों को हाथी और घोड़े की सवारी देते हैं। सब देवता सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, पर शिव बिना सेवा के ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद, ऐसे महाराज और स्वामी को त्याग कर मूर्ख मनुष्य इधर उधर भटकता है। यह प्रथम अवतार शिव जी को परिपूर्ण अवतार है। वेदों में लिखा है कि इस अवतार के स्वरूप, चरित्र, लीला और नाम आदि समस्त शिव जी के समान हैं। वही शिव जी अपने भक्तों के निमित्त सगुण रूप धारण करते हैं और अनेक प्रकार की लीला और चरित्र दिखाते हैं। अब हम इन अवतारों का वर्णन करते हैं जो शिव जी ने धारण किए हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन सुने जो वेद में ब्रह्म रूपण वर्णन किए गए हैं। उन्होंने प्रथम सृष्टि को उत्पन्न करके शक्ति दी और फिर ज्ञान दिया। हर कल्प के आदि में उपदेश देते रहते हैं, जिससे मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। पहला अवतार श्वेत लोहित 19वां कल्प आया तो मैंने विचारा कि सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार कर शिव जी का ध्यान किया। शिव जी बालक रूप रख शिष्यों को संग लिए श्वेत लोहित वर्ण से प्रकट हुए। बड़ी कृपा दृष्टि से देखते थे। इसी बालक को देखकर मुझको उस पर प्रीति उपजी। यह मैंने विचार करके यह कौन है, शिव जी का ध्यान किया तो मुझे भाषित हुआ कि यह तो स्वामी परब्रह्म है। फिर मैंने स्तुति की और कहा कि आप के समान कौन है जो मेरे लिए प्रकट हुए। मुझको ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सृष्टि को उपजाऊं। आप भक्ति मेरे हृदय से न जाए, उस सृष्टि को उत्पन्न करने में दोषी न हो। शिव जी ने तदास्तु कहा और बोले कि तुमको हृदय से हमारी प्रीति है, इससे हम प्रकट हुए हैं, क्योंकि हम भक्तों के अधीन हैं। यह हमारा सदोजात है। हम योगाभ्यास का प्रचार करके शिष्यों को मुक्त करेंगे। फिर शिव जी के अंग से 4 लड़के उपजे। उनका वर्ण श्वेत था। वे शिष्यों के नाम से प्रसिद्ध होकर योग शास्त्र की पद्धति से प्रकट हुए और शास्त्र पाठी हुए। वे उनके नाम है सनानंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन। इन 4 शिष्यों के द्वारा शिव जी ने योग शास्त्र को सारे संसार में प्रकट किया, जिससे मनुष्य आवागमन से निर्भय हो जाता है। वे कल्प भर हमको सुख देते रहते हैं। हमको सृष्टि कर्म में कुछ भी दुख नहीं हुआ। अपने भक्तों को मुक्ति दी और योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया। दूसरा अवतार जब 20वां कल्प आया तो मेरा वर्ण रक्त था। मैंने
लाल वस्त्र और लाल रंग की माला पहनी थी। वो सृष्टि उत्पन्न करने की अभिलाषा करके सदाशिव जी का ध्यान किया। वह बालक का रूप धरकर लाल वस्त्र, लाल नेत्र, लाल गहने पहने धारण किए हुए प्रकट हुए। तब उनका नाम वामदेव जानकर प्रणाम किया, स्तुति की और प्रार्थना की कि आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं सृष्टि रचूं। शिव ने एवं अस्तु कहा, वो 4 लड़के उपजाए जिनका वर्ण, रूप, वस्त्र सभी लाल थे। उनके नाम हैं विरज, विवाह, विशोक, विश्वभावन। शिव जी ने चारों शिष्य समेत योगों को स्थापित करके हमें शिक्षा दी, उसे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। तीसरा अवतार, जब पीतवासा 21वां कल्प आया तो मैंने सृष्टि उपजाने की शक्ति निमित्त करके शिव जी का ध्यान किया। शिव जी का रंग और रूप पीला था, भुजा, सुडोल और सब अलंकार पीले ही धारण किए हुए थे। मेरे सम्मुख हुए, मैंने ध्यान करके पहचाना, स्तुति की और शिव गायत्री का जप किया। उनका नाम तत्पुरुष हुआ। मैंने प्रार्थना की कि मुझको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दो और अपनी प्रीति दीजिए। शिव जी ने सुनकर 4 लड़के जो पीतवर्ण ही वस्त्र आदि धारण किए थे उपजाए। उन्होंने शिव जी से ने संसार भर में योग शास्त्र को प्रकट किया। चौथा अवतार, जब एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पीतवास के कल्प के व्यतीत हुए और परिवर्त कल्प आया तो मैंने सृष्टि को उपजाने के निमित्त शिव जी का ध्यान किया। शिव जी बालक बनकर काले वस्त्र, काले यज्ञोपवीत, मुकुट और काली भस्म धारण किए हुए प्रकट हुए तो मैंने शिव जी को अघोर रूप को पहचाना और स्तुति करके शिव जी को दंडवत किया। कहा कि मुझको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहा। फिर अघोर अवतार ने कहा कि यह हमारा रूप कष्टों को दूर करेगा और हमारा यह मंत्र समस्त कार्यों को सिद्ध करेगा। यह कहकर अपनी भुजा से 4 बालक उत्पन्न किए जो शिव जी के रूप के समान थे। उन्होंने अघोर योगों को प्रसिद्ध किया जिनमें जीव तुल्य वर्णन किए गए हैं। इसके समान संसार की कोई वस्तु भर में नहीं है। 5वां अवतार ईशान अवतार हुआ। इस प्रकार प्रकट हुआ। जब 23वां कल्प विश्व रूप आया तब मैंने पुत्र के निमित्त शिव जी का ध्यान किया। मेरी सृष्टि अति बुद्धिमान और विद्वान हो और शिव जी सर्वदा प्रसन्न रहे। प्रथम विश्व रूपा भवानी प्रकट हुई। उनकी समस्त सामग्री, रूप, वस्त्र, आभूषण आदि श्वेत थे। फिर वैसे ही वस्त्र आदि से ईशान शिवजी प्रकट हुए। मैंने ध्यान करके पहचाना कि ईशान रूप है। स्तुति करके प्रणाम और दंडवत किया। फिर प्रार्थना की कि ऐसा यत्न कीजिए जिससे सृष्टि की वृद्धि तुरंत हो और मैं आपका प्यारा बनूं। शिव जी ने एवं अस्तु कहा और मुझको अच्छी रीति की शिक्षाएं दी। मैंने सृष्टि को उपजाया। ईशान शिव जी ने शक्ति विश्व रूपा सहित 4 पुत्र उत्पन्न किए जिनके वस्त्र आदि श्वेत थे। उनके नाम हैं जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। ईशान शिव जी ने अपने इन लड़कों सहित योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया जिससे देवता, मुनीश्वर और गुरु समस्त प्रसन्न हुए। ऐसा धर्म प्रकट किया जिससे मनुष्य आवागमन से छूटकर निर्भय हुए। हे नारद जी, इस प्रकार 5 कल्पों में शिव जी ने 5 अवतार धारण किए हैं। यह अवतार संसार के मनुष्यों को आनंद देते हैं। इनकी कथा का श्रवण करने से आनंद मिलता है। अतः शिव कथा आज यहीं विराम देते हैं। कल से आपको 4th अध्याय का अष्टमूर्ति अर्थात 8 अवतारों का वर्णन अब मैं वाचन करूंगा। शिवार्पणमस्तु।